अब ये क्या कर रहा है? चिल्ला रहा है, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। और लोग सुन रहे हैं, ओए चुप चुप हो जा, मुंह बंद कर अपना। लेकिन इसके अंदर जो विश्वास था, उसके विश्वास को देखकर पवित्र आत्मा ने पकड़ लिया और इसको चुप नहीं होने दिया। चिल्ला चिल्ला चिल्ला, यीशु सुनेगा। आमीन। सब खुश हैं? कितने जन खुश हैं? हाथ दिखा। प्रभु में सदा आनंदित रहो। शैतान हमारे पांव के, शैतान के काम हमारे, आमीन आमीन, हालेलुया हालेलुया। सुने, कितने विश्वास करते हैं यीशु ही प्रभु है? वो मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, वो आज भी जीवित है, अनंत काल तक का प्रभु यीशु है। सब विश्वास करते हैं? आमीन। ऐसा हो, हालेलुया। हम सब विश्वास करते हैं यीशु ही प्रभु है। आमीन। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि विश्वास क्या है। इब्रानियों 11:1 में लिखा है कि जो विश्वास है आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। बोले, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। ओके। अब जो आप आशा करते हैं, जो आपकी होप परमेश्वर के ऊपर है कि यीशु मेरा प्रभु है, वो मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मरा, मुझे जी उठा और वो एक दिन आएगा हमें लेने के लिए, ये हमारी क्या है? आशा और निश्चय। ये बात होकर ही रहेगी। परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलता। आमीन हालेलुया। सेकंड, बाइबल बताती है इब्रानियों 11:6 में कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। ये पहले मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं मैं, लेकिन बेस जो आज का मैसेज है उसके बेस के लिए ये बातें शेयर करना जरूरी है। विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना क्या है? अनहोना। इसका मतलब जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे तो आप परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। वो विश्वास क्या होना चाहिए? अगर आपका विश्वास नहीं है, आप चंगाई नहीं ले सकते। अगर आपका विश्वास नहीं है, आप उद्धार नहीं ले सकते। अगर आपका विश्वास नहीं है, आप दुष्ट आत्माओं पर जय नहीं पाएंगे। अगर आपका विश्वास नहीं है, तो आप शैतान को पैरों के नीचे रोंदे नहीं पाएंगे। अगर आपका विश्वास नहीं है, तो आप इस संसार पर जय नहीं प्राप्त कर पाएंगे। आमीन हालेलुया। फर्स्ट ऑफ ऑल, परमेश्वर को खुश करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? विश्वास। और जब आप विश्वास करेंगे तब आप सब चीजों के ऊपर, हर शैतान के राज्य के ऊपर, उसकी चीजों के ऊपर, उसके कामों के ऊपर आप जय पाएंगे। उसके पैरों के नीचे रो देंगे। किससे? विश्वास से। हालेलुया हालेलुया। तो अब मैं बताऊंगा कि जो आप विश्वास करेंगे परमेश्वर के ऊपर, वो विश्वास करना क्या है, वो कैसा विश्वास होना चाहिए कि वो काम करे। ठीक है, वो कैसा विश्वास हम करें कि वो एक्टिव वे में आए और आपका विश्वास, आपको लगे कि हां सच में मैंने विश्वास किया और मेरा विश्वास यहां पर काम कर रहा है। मैं पढ़ूंगा याकूब की पत्री, उसका 2 अध्याय, उसका 14। यहां पे हैडिंग है विश्वास और कर्म। लिखा है, मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म न करता हो। कितने कहते हैं हमें विश्वास है? अच्छी बात है। यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो, तो इससे क्या लाभ? आप कहते हैं यीशु ही प्रभु है, सब कहते हैं। इसके साथ ये आपका क्या है? विश्वास। अब यहां पे एक चीज ऐड है, क्या? कर्म, आपके काम। क्या इस विश्वास के साथ आपके कर्म ऐड हैं?
या आपका विश्वास एक खाली है? अकेला विश्वास काम नहीं करेगा। किसके साथ काम करेगा विश्वास? कर्म के साथ। और कर्म क्या? आप कहते हैं यीशु ही प्रभु है। अब कर्म इसके साथ आपका क्या होगा? सिर्फ जुबान से अंगीकार करना नहीं कि यीशु ही प्रभु है। आप अंगीकार करके ये एक्सेप्ट करें कि यीशु मेरा प्रभु है। मतलब आज से मैं अपने में नहीं, मुझ में यीशु है। यीशु मुझ में जीवित है। मैं अपने लिए क्या हो चुका हूं? मर चुका हूं। यीशु मेरा प्रभु है, ये बोल के आप कहते हैं जैसे वो चलता था वैसे मैं चलूंगा। ये आपका कर्म है। आपका कर्म होगा पवित्रताई में चलना। मैं विश्वास करता हूं प्रभु यीशु पर, इसलिए मैं पाप नहीं करता। आप पाप से भागेंगे, ये आप यीशु पर विश्वास करते हैं, ये आपका कर्म है। इसलिए आप पाप से भागेंगे। क्यों? मैं यीशु पर विश्वास करता हूं, यीशु ही प्रभु है और उसको ये बातें पसंद नहीं है। मेरा परमेश्वर जिन चीजों से नफरत करता है मैं भी उनसे नफरत करूंगा। ये मेरा विश्वास कर्म के साथ है। आमीन, हालेलुया। ध्यान से सुने। यदि कोई भाई या बहन नंगे उगाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो। आमीन, हालेलुया। यहां पे लिखा है ये हमारा भाई है नंगा उगाड़ा। ओके, अब आपके सामने और मैंने इसको देख लिया कि इसके पास कपड़े नहीं है और ये भूखा है और प्यासा है। इसके पास खाने के लिए भोजन नहीं है, पहनने के लिए इसके पास कपड़े नहीं है। ओके, अब मैंने इसको देख लिया, ये नंगा है, बिना कपड़ों का है, उघाड़ा है, इसके पास कुछ नहीं है और मैं इसको प्रतिदिन देखता रहूं और इसको ये बोलूं कि कुशल से जा। आमीन, हालेलुया। लेकिन क्या करूं? और इसको जो शरीर के लिए इसकी जरूरी चीजें हैं, क्या इसके शरीर के लिए जरूरी चीजें क्या है? कपड़े और भोजन पेट के लिए, क्योंकि ये भूखा है। और कपड़े मैं इसको ना दूं और भोजन इसको ना दूं और सिर्फ ये बोलता रहूं कि कुशल से जा, खुश रह, आनंदित रह, तो ये क्या है? मेरी बेकार फिजूल बातें। अगर तुम इसको देखते हो, बाइबल आगे बताती है, और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो, तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें न दूं तो क्या लाभ? अब मुझे क्या चाहिए? इसको कपड़े नहीं है इसके पास, इसको कपड़े देने चाहिए। इसके पास भोजन नहीं है, इसको भोजन देना चाहिए, तब मेरा फायदा है। ऐसे बोलने से क्या मैं बोल दूंगा कुशल से जा तो इसके ऊपर कपड़े आ जाएंगे? मैं बोलूंगा चल जा, कुशल से जा, तृप्त रह, गर्म रह, खुश रह, तो क्या इसका पेट भर जाएगा? क्यों? मेरे को कर्म करना पड़ेगा और वो कर्म क्या होगा? इसको कपड़े देने पड़ेंगे, इसको प्रॉपर भोजन देना पड़ेगा। आमीन, हालेलुया। लिखा है वैसे ही विश्वास भी जैसे ये एक्टिविटी है, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में क्या है? मरा हुआ है। जैसे मेरे बोलने से उसका पेट नहीं भर सकता, जैसे सिर्फ मेरे ये बोलने से कि कुशल से जा उसके शरीर पे कपड़े नहीं आ सकते, ऐसे ही विश्वास के बिना ऐसे ही कर्म। 19 में तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है? हाथ दिखाएं, विश्वास करते हैं एक ही परमेश्वर है, उसका नाम यीशु मसीह। हालेलुया, हम सब विश्वास करते हैं। एक और बात बताऊं, दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती हैं। लिखा है तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। आगे लिखा है दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं, कांपते हैं, यीशु ही प्रभु है,
एक ही परमेश्वर है। अब दुष्ट आत्मा भी विश्वास करते हैं और आपको भी विश्वास है। वो परमेश्वर के विरोधी क्यों है और हमसे परमेश्वर क्यों प्यार करता है? शैतान, दुष्ट आत्माएं विश्वास करते हैं यीशु ही प्रभु है, कांपते हैं, थरथराते हैं, सिर्फ इस वजह से कि उनके विश्वास में कर्म नहीं है। वो परमेश्वर की आज्ञा से, उसके नियमों से, सिद्धांतों से बिल्कुल आउट है, बाहर है, विरोध में है परमेश्वर के। और जो परमेश्वर के साथ नहीं वो उसका विरोधी है। आमीन। परमेश्वर कहता है प्रेम करो, दुष्ट आत्माओं का काम है नफरत करवाना। परमेश्वर कहता है भलाई करो, उसका काम है बुराई करवाना। परमेश्वर कहता है क्रोध मत करो, हत्या मत करो। शैतान का काम है उल्टा हत्या करवाना और क्रोध करवाना। आमीन, हालेलुया। इसलिए वो परमेश्वर का विरोधी है। लेकिन उसका विश्वास कर्म के बिना है, वो मरा हुआ है, सिर्फ विश्वास है यीशु ही प्रभु है। आमीन। उसको भी पता है कि दिन आएगा, हर घुटना यीशु के सामने टिकेगा, अंगीकार करेगा यीशु ही प्रभु है। उसको पता है एक दिन यीशु आएगा, मुझे अनंत काल के लिए आग में डाल दिया जाएगा। उसको पता है कि यीशु के लोग जो सच्चाई के साथ उसके साथ चलेंगे, उठा लिए जाएंगे, हमेशा के लिए उसके साथ रहेंगे। विश्वास है उसको, लेकिन वो मरा हुआ है उसका विश्वास। क्यों? वो कर्म तो करता नहीं। आमीन, हालेलुया। आगे लिखा है, क्या हे निकम्मे मनुष्य, क्या हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास क्या है? मरा है, व्यर्थ है। जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वह कर्मों से धार्मिक न ठहरा? हमारा पिता इसहाक, हमारा पिता अब्राहम की आशीषें प्रभु यीशु के द्वारा हमारे पास आए। जो वायदे परमेश्वर ने अब्राहम के साथ किए थे वो आशीषें हमारे पास है। आमीन, हालेलुया। अब यहां पे एग्जांपल दिया गया, तुम्हारा जो पिता अब्राहम है, जो उसका विश्वास था, परमेश्वर ने उसको क्या बोला? अपने पुत्र को ले और होम बलि करके चढ़ा, मोरिया पहाड़ पे लेकर जा। अब उसका विश्वास क्या था? उसने ये नहीं किया कि परमेश्वर चल थोड़ा सा अगर कोई गलती होगी तो माफ कर दे, थोड़ा टाइम दे, चल इतने सालों बाद मेरे को औलाद मिली है, 5-6 महीने तो और मेरे साथ इसके साथ खेलने दे, फिर कर दूंगा मैं। या परमेश्वर को उसने होल्ड कर दिया, या उसने परमेश्वर को छोड़ दिया? नहीं, मैं अपने पुत्र को नहीं मान सकता, परमेश्वर मैं तेरे को छोड़ दूंगा। नो, उसने होल्ड नहीं करा, उसने कोई एक्सक्यूज नहीं रखा, उसने बोला मैं करूंगा। क्यों? उसको विश्वास था परमेश्वर ने मेरे साथ प्रतिज्ञा बांधी है, तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। आमीन। अगर मैं इसको बलि भी कर दूंगा, परमेश्वर इसको उठाकर खड़ा कर देगा। ये विश्वास था अब्राहम का। और बाइबल बताती है उसने वेदी बना दी, अब इसहाक को लिटा दिया और छुरी पर अब्राहम ने बढ़ा ली थी। ये नहीं कहता उसने सिर्फ निकाली थी, हाथ बढ़ा लिया था, 1 सेकंड के हिसाब से लगने वाली थी। तभी ऊपर से आवाज आई कि रुक अब्राहम, मैंने देख लिया तू मुझसे कितना प्रेम करता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। लिखा आगे 24 में, इस प्रकार तुमने देख लिया कि मनुष्य के विश्वास से नहीं पर कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। अब्राहम का यह विश्वास धार्मिकता में चला गया, वो धर्मी कहलाया। एक ही बात से कि उसने परमेश्वर के ऊपर क्या किया? विश्वास। आमीन, हालेलुया। बोले विश्वास कर्म के बिना व्यर्थ है, मरा हुआ है। हम विश्वास करेंगे और कर्म भी करेंगे। आमीन, हालेलुया। 26 में लिखा था, जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है। मैं बॉडी में हूं, आप सब बॉडी में हैं, और जब आपके अंदर से आत्मा निकल जाएगा, कब तक जीवित आप? जब तक आपके अंदर आत्मा है, प्राण है। और जब आत्मा आपके अंदर से निकल जाएगा तो क्या आप जीवित रह पाएंगे? नहीं।
ऐसे ही जैसे देह आत्मा के बिना मरी है, वैसे ही विश्वास भी कर्म के बिना मरा हुआ है। आमीन, हालेलुया। हमें विश्वास करना पड़ेगा कि यीशु ही प्रभु है। हमें साथ में इसके साथ ऐड करना पड़ेंगे कर्म इस विश्वास के साथ कि जैसे वो चलता था वैसे चलेंगे, उसकी आज्ञाओं को पूरा करेंगे, पवित्रताई में चलेंगे, बुरा ना करेंगे, भलाई करेंगे। बाइबल कहती है मनुष्य कर्तव्य सिर्फ भलाई करना और भलाई करना। लोगों को बताएंगे, यीशु के बारे में प्रचार करेंगे कि यीशु ही प्रभु है। आमीन, आमीन, हालेलुया। अब मैं इसके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूं। बहुत ही जबरदस्त स्टोरी है। हम पढ़ पाते हैं लेकिन कभी उस चीज पे खड़े होकर देखते नहीं है कि यहां पे हरकत क्या हो चुकी है। मरकुस की पुस्तक उसका 10 अध्याय उसका 46 से मैं पढ़ूंगा। बहुत ही जबरदस्त स्टोरी है। जब मैं स्टोरी पे रुका तो क्या पवित्र आत्मा सिखाते हैं, हद का सिरा। आप देखिए यहां पे लिखा है, वे यरीहो में आए और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बत्तिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इधर विश्वास करने पे और उसके साथ कर्म करने पे, ऐड करने पे आप खुद मजबूर हो जाएंगे कि कर्म कैसे ऐड किया जाता है। पुत्र तुम्हारे बढ़ जाए, जब भिखारी बन जाए, भिखारी है, ठीक है। लिखा है, वे यरीहो में आए और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बत्तिमाई एक अंधा भिखारी, अंधा है तो ठीक है, सड़क के किनारे बैठा था। हालेलुया। अब ये तिमाई का पुत्र बत्तिमाई क्या है, अंधा है। ओके, अब ये क्या कर रहा है, सड़क के किनारे बैठकर भीख मांग रहा है। ओके, एंड सेकंड, अब ये क्या कर रहा है, अपना काम कर रहा है और अब क्या कर रहा है, भीख मांग रहा है। अब हम यहां से निकल के जा रहे हैं, तेरे को पता है यीशु ही प्रभु है, तेरे को पता है यीशु कितने बड़े बड़े काम करता है। आजकल पता है यीशु की कितनी चर्चाएं हो रखी है। यीशु अंधों को आंखें दे रहा है, यीशु लंगड़ों को चलता कर रहा है, यीशु मुर्दों को खड़ा कर रहा है, यीशु दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा है। ऐसे बातें हो रही हैं, बैठ जाओ। अब ऐसे बातें हो रही हैं, इसके पास ये सड़क के किनारे बैठा, इसके आसपास लोग क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं और जा रहे हैं, निकल रहे हैं। और ये बंदा कान लगा के क्या, इसके आंखें अंधी हैं, कान इसके सुन रहे हैं और ये उन बात जो लोग इसके आसपास से निकल के बातें कर रहे हैं। अच्छा, यीशु ऐसे काम करता है, इसके कानों में आवाज पड़ रही है, यीशु अंधों को आंखें देता है। अच्छा, यीशु नासरी लंगड़ों को चला देता है, यीशु नासरी मुर्दों को खड़ा कर देता है, यीशु नासरी ये करता है, यीशु नासरी वो करता है, यीशु नासरी दाऊद की संतान ये करता है, ये करता है, ये करता है। ये बंदा सुन सुन के विश्वास से भर गया। आमीन, हालेलुया। और सड़क के किनारे बैठकर भीख भी मांग रहा, और लेकिन एक बाट जो रहा है, ये लोग तो निकल के जा रहे हैं, कब यीशु मेरे पास से निकल कर जाए। ये उस दिन की वेट जो रहा था व्यक्ति। देखिए, ये विश्वास आ गया इसके अंदर। क्या होगा, विश्वास आ गया। और इससे पहले तो ये कपड़ा इसने क्यों रखा, स्टोरी में जाने से पहले। और ये कपड़ा इसलिए दिया जाता था, बाइबल में आगे लिखा है कि उसके हाथों में कपड़ा था। कपड़ा इसलिए दिया जाता था जैसे आज के टाइम में ढोंगी, कुछ ढोंगी होते हैं, अंधे होते नहीं है लेकिन एक्टिंग करते हैं अंधा होने की और भीख मांगते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो अंधे होते नहीं है। ओके, लगड़े होते नहीं है लेकिन लगड़ा होने की एक्टिंग करेंगे और भीख मांगेंगे। लेकिन उस टाइम में ऐसा नहीं होता था। इस बंदे को ये कपड़ा इसलिए दिया गया, ये गवर्नमेंट की ओर से साइन था कि ये बंदा सच में अंधा है। स्टांप लगाई जाती थी, चेक किया जाता था कि सच में ये अंधा है, तब उसको ये कपड़ा दिया, ये साइन है कि ये बंदा अंधा है। अगर ये इसके पास ये कपड़ा नहीं होगा तो लोग क्या सोचेंगे, ये ढोंगी है, ये एक्टिंग कर रहा है। गवर्नमेंट ने, सरकार ने इसको अंधा घोषित नहीं किया, ये गवर्नमेंट की ओर से नहीं, अपने आप एक्टिंग करके, जिनको पता होगा वो इसको भीख नहीं देंगे। क्यों, ये सच में अंधा नहीं है। अगर ये कपड़ा इसके पास आ गया तब लोग समझेंगे कि ये अंधा है।
बिना कपड़े के ये भीख नहीं मांग सकता। ये साइन होता था उस टाइम पे, इसलिए ये कपड़ा दिया जाता था। आमीन, हालेलुया। अब एक दिन क्या आया, एक दिन यीशु इसके पास से गुजर रहा था और भीड़ उसके पीछे थी, भीड़ साथ में थी, और इसको पता लग गया, हा यीशु आ गया। आमीन, हालेलुया। और वह यह कह के सुन के उसको पता लगा और पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। आमीन, हालेलुया। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रह, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। अब ये क्या कर रहा है, चिल्ला रहा है, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। और लोग सुन रहे हैं, ओए चुप चुप हो जा, मुंह बंद कर अपना। लेकिन इसके अंदर जो विश्वास था, उसके विश्वास को देखकर पवित्र आत्मा ने पकड़ लिया और इसको चुप नहीं होने दिया। चिल्ला चिल्ला चिल्ला, यीशु सुनेगा। आमीन। और इसने चुप नहीं हुआ और बोला, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। लोग कह रहे चुप ना, मैं नहीं रुकने का। आज बोलता गया, यीशु मुझ पर दया कर, यीशु मुझ पर दया कर। आमीन। आगे लिखा है, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। तब यीशु ने उठकर कहा, ओहो, तब यीशु ने रुककर कहा, उसे बुलाओ। मैं कहता हूं भीड़ इतनी थी कि यीशु के पास आवाज क्या तब मुश्किल से पहुंची नहीं होगी। जैसे लहू बहने वाली स्त्री ने टच किया, होली स्पिरिट ने बताया कि सामर्थ निकल गया, ठीक है, ऐसे ही यीशु को क्या था हो, ये मेरी सोच है जो उस हिसाब से कि होली, इतनी भीड़ में क्या था आवाज नहीं पहुंची हो, लेकिन होली स्पिरिट ने यीशु को बताया होगा, तुझे आवाज पड़ रही है, अंधा बर्तिमाई तुझे पुकार रहा है, सुन उसकी। और पता लग गया कि वो मुझे चिल्ला रहा है, मुझे पुकार रहा है। उसने कहा, उसे मुझे मेरे पास ले आओ। आमीन। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, लोग इसके पास आए और इससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। आमीन, आमीन। और उसने क्या किया, देखिए ये हरकत विश्वास है सिर्फ, अभी सिर्फ उसको क्या है, विश्वास। अब नेक्स्ट वर्ष में मैं पढ़ूंगा, वो कर्म आएगा, उसका कर्म। विश्वास हो गया, विश्वास एक्टिव वे में काम कर रहा है, विश्वास ने पूरा ग्राउंड तैयार कर दिया। अब क्या बाकी है, बाकी क्या है, कर्म बाकी है। अभी लिखा है, वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। आमीन, हालेलुया। जैसे ही उसको पता चला कि यीशु ने मुझे पुकारा, उसने क्या किया, कपड़ा लिया और फेंक दिया। कपड़ा फेंक, बैठ दोबारा रख, एक्शन में, मैं जो मैं बोल रहा हूं उस पे काम कर। अब यीशु ने क्या किया, अब उसको पता चला, ढाढ़स बांध, उठ, तुझे यीशु बुलाता है। और उसने क्या किया, कपड़ा फेंक दिया। आमीन, हालेलुया। वो कपड़ा क्या था, वो कपड़ा क्या था, अब ये कपड़ा क्या था, उसका अंधे होने का साइन। बिना कपड़े के वो भीख नहीं मांग सकता। अभी वो देखने नहीं लगा, अभी उसने देखा नहीं है, लेकिन उसको पता लग गया, यीशु ने बुला लिया, अब इसकी जरूरत नहीं है, अब मुझे कपड़े की जरूरत नहीं है, अब मुझे भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। क्यों, उसने मुझे बुलाया है तो मैं देखने लगूंगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अब मैं देखूंगा। अगर वो ऐसा कर सकता था, वो कपड़ा अपने साथ रख सकता था, ठीक है, मैं लेके आता हूं। अगर वो ऐसा करे, चल देखते, यीशु ने बुला लिया, चल ठीक है, कपड़ा उठाया, चलो थोड़ा दाम लेता हूं, क्या हफ्ता ठीक ना हो, क्या हफ्ता फिर अंदर है जो है, क्या हफ्ता फिर यीशु कुछ करे या ना करे, लोगों के जीवन में काम होते हैं, क्या हफ्ता मेरे जीवन में ना करे, है।
हाँ, ट्राई कर लेते हैं, चलते हैं यीशु के पास, बुलाया तो। अगर नहीं भी देखने लगा तो कपड़ा लेके फिर से बैठ के भीख मांग लूंगा। नहीं, उसको 101% विश्वास था, अब इसकी जरूरत नहीं है, मैं देखूंगा यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये कपड़ा फेंकना उसका क्या था? कर्म था। ये कपड़े ने दिखाया कि अब मैं देखने लगूंगा। बुलाया यीशु ने, कपड़ा फेंका, आफ्टर देन वो यीशु के पास गया। और आगे लिखा है, इस पर यीशु ने उससे कहा, इस पर यीशु ने उससे पूछा, तू क्या चाहता है? आगे लिखा है, उसने कहा, हे रब्बी, हे गुरु, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उसे कहा, चला जा। यीशु को उसने बोला कि मैंने तेरे ऊपर इतना विश्वास कर लिया, मैंने अपना कपड़ा फेंक दिया? बोला, प्रभु मैं इतने दिन से तेरी वेट कर रहा था, मैं मरा जा रहा था, मैं अंधा मांग मांग के भूखा प्यासा इतना रोया चिल्लाया, कुछ किया? क्या किया उसने? प्रभु यीशु ने पूछा, तू क्या चाहता है? यीशु ने पूछा, तू क्या चाहता है? हे रब्बी, हे गुरु, यह है कि मैं देखने लगूं। यीशु कहता है, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने उसके विश्वास को परखा, कर्म को पकड़ा और चंगा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। जोरदार ताली बजाएंगे प्रभु यीशु के लिए। आगे लिखा है, वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। उसी टाइम भीड़ के सामने वो देखने लगा और यीशु के पीछे पीछे हो लिया। क्या जबरदस्त विश्वास उस बंदे ने दिखा दिया। लिखा है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से आता है। वो यीशु के कामों को सुनता था। जब आप अपनी गवाही को लोगों के साथ शेयर करेंगे, हमारे चर्च में आज ये काम हुआ, मेरे जीवन में ये काम हुआ, चर्च में उस बहन के साथ ये हुआ, उस भाई के साथ ये हुआ, डे बाय डे अपने पास वालों को, पड़ोसियों को, आप रिश्तेदारों को बताते जाएंगे यीशु के कामों के बारे में, तो उनके अंदर ऑटोमेटिक विश्वास ऐसा भर जाएगा, वो मजबूर हो जाएंगे यीशु के पीछे आने के लिए। आमीन। पवित्र आत्मा पकड़ देगा। यीशु के वचन जब उनके अंदर जाएंगे, विश्वास आएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। विश्वास, बोले विश्वास कर्म के बिना मरा है, लेकिन हमारा विश्वास मरा हुआ नहीं होगा। हम विश्वास करेंगे और कर्म भी करेंगे। जैसे प्रभु बोलेगा, जैसे पवित्र आत्मा कहेगा, वैसे ही चलेंगे। पवित्रताई में चलेंगे, शैतान के अनुसार नहीं चलेंगे, क्योंकि यीशु मुझसे प्यार करता है। यीशु मेरा प्रभु है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। आज के वचन के द्वारा सारी महिमा मैं प्रभु यीशु को देता, पवित्र आत्मा जी को देता। धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर, सब भेदों के लिए, रेवलेशन के लिए, प्रभु यीशु के नाम से। आमीन। तो ये सभी दिन अपनी आंखें बंद करेंगे और धन्यवाद करें।